Morning everyone. Today we are going to discuss the midpoint theorem. In the previous lecture we have discussed about the intercept theorem and one question based on it. Now in this video we are going to discuss the midpoint theorem which is very important for you. Basically midpoint theorem का यूज़ करके आप बहुत ही बड़े बड़े questions को बहुत ही ब्रीफ फॉर्म में, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं. बहुत ही ईजिली वो midpoint theorem को अप्लाई करके आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो जब भी कभी नेमिंग वाले थ्योरम्स आए तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आपको उनको जो है, उनके जो स्टेटमेंट हैं उनको प्रॉपरली लर्न करना है, समझना है और फिर प्रूविंग को भी बहुत अच्छे से समझना है. ठीक है, तो हम आते हैं मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट पे. अगर आप देखिए बच्चों, तो मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये देखिए क्या कहते हैं. कह रहे हैं द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल. कहते हैं कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, सपोज करिए ये ट्रायंगल हमने ले लिया, ट्रायंगल हमने कह दिया कि ये है हमारा ट्रायंगल ए बी सी. द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल. हमने यहाँ से ए बी का मिड पॉइंट डी लिया और ए सी का मिड पॉइंट ई लिया. कह रहे हैं कि वो लाइन सेगमेंट जो किसी भी ट्रायंगल के टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ वो लाइन सेगमेंट, कह रहे हैं कि वो क्या होता है, ऑफ अ ट्रायंगल इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट. तो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल ए बी सी है, इनका मिड पॉइंट डी है और टू साइड्स का मिड पॉइंट डी है और ई है, तो इनको ज्वाइन करता हुआ जो लाइन सेगमेंट होगा, जैसे यहाँ पर डी ई है, वो लाइन सेगमेंट थर्ड वाला जो आपका साइड है, थर्ड साइड मतलब इन दोनों साइड को छोड़ के थर्ड साइड के क्या होगा, थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उसके क्या होगा, हाफ होगा. तो इनका कहने का बेसिकली ये मतलब है, अगर आप यहाँ से देखिए तो आपके पास गिवन पोर्शन की अगर हम बच्चों बात करें तो गिवन में देखिए क्या चीज़ गिवन है. गिवन की बात करें तो अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, in which D and E is the midpoint of side AB and AC respectively. अगर यहाँ से देखिए तो D और E क्या है, साइड AB और AC का क्या है, मिड पॉइंट है. अब देखिए अगर बात करते हैं प्रूफ की, तो आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों, टू प्रूव. कौन सी चीज़ आपको प्रूफ करनी है, आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट हमें मिल रहा है इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ DE, ये थर्ड साइड के मतलब BC के DE जो है वो BC का क्या होगा, हाफ होगा, और जो है DE जो है वो क्या है, BC के क्या होगा, पैरेलल होगा. ठीक है, तो ये आपका हो गया बेसिकली ये मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड आपको मिल गए. तो फिर से मैं कंक्लूसिव वे में समझा रही हूँ. क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल की कोई किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जो वो लाइन सेगमेंट मिलता है वो थर्ड साइड की क्या होता है, पैरेलल होता है, और थर्ड साइड की जो लेंथ होती है उसका क्या होता है, हाफ होता है. ठीक, ये चीज़ हो गई. अब बच्चों बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की. इसकी प्रूविंग की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन के केस में हम लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन के केस में हमने एक पॉइंट बेसिकली क्या किया, चूज़ किया F. तो हमने कहा कि ड्रॉ CF, हमने यहाँ से इसको इस तरीके से ड्रॉ किया. ठीक है, क्या किया, ड्रॉ CF ड्रॉ किया. किस तरीके से कि सच दैट CF इज़ पैरेलल टू BA. इस तरीके से हम लोगों ने CF चूज़ किया कि ये जो CF है वो BA के क्या हो जाए बच्चों, पैरेलल हो जाए. CF क्या हो जाए, CF BA के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए. अगर यहाँ से आप देखिए तो CF इट इज़ पैरेलल टू BA, ये BA के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए. इस तरीके से हमने फिर क्या किया है, इसका कंस्ट्रक्शन किया है. फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जॉइन DE, प्रोड्यूस DE, यहाँ से लिखिए प्रोड्यूस DE को प्रोड्यूस किया, DE पॉइंट F, DE को हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट F तक प्रोड्यूस किया. तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया. क्या क्या चीज़ें हमने ली थी, CF जो है BA के क्या था, ये पैरेलल हम लोगों ने ऐसा चूज़ किया. अब अगर आप लोग देखिए तो आपके पास बच्चों दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल AED
और ट्रायंगल CEF, इसी ट्रायंगल में हम लोगों को क्या करना है, काम करना है। तो देखिए प्रूफ की अगर हम लोग बच्चों बात करें तो प्रूफ में अगर हम आते हैं तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। इन ट्रायंगल AED एंड CEF, ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF, ट्रायंगल AED और CEF में अगर हम लोग आते हैं तो अगर आप लोग बच्चों देखिए तो पहली चीज़ जो है ये आपको इक्वल होते हुए दिख रही है, दैट इज़ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल AED इज इक्वल्स टू एंगल CEF, AED इज इक्वल्स टू एंगल CEF, एक चीज़ आपको ये मिल गई। अब दूसरी चीज़ अगर आप देखिए तो E इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AC, तो यहाँ से AE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AE इज इक्वल्स टू CE हो जाएगा, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल हो जाएगी। तो AE इज इक्वल्स टू यहाँ से आपको मिल गया CE, क्यों हो गया, बिकॉज E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, एक चीज़ आपको ये मिल गई। अब ध्यान से सुनिए, CF जो है पैरेलल था किसके, AB के था। CF अगर BA के पैरेलल है बच्चों, तो सिंस CF इज़ पैरेलल टू BA, तो यहाँ से अगर आप बच्चों देखो तो आपको कुछ दिख रहा होगा। यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो आपको अगर देखिए ये पैरेलल, ये अगर आप देखिए तो यहाँ से आपको एक चीज़ मिल रही है, ये वाला एंगल और ये एंगल आपको मिल रहा है, दिस बोथ आर, देखिए CF इज़ पैरेलल टू BA एंड AC एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल एंड AC इज़ ट्रांसवर्सल। अगर AC आपका ट्रांसवर्सल हो गया बच्चों तो उस केस में देखिए एंगल DAE एंगल FCE के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल DAE इज इक्वल्स टू एंगल FCE, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखिए तो आपके पास 2 ट्रायंगल्स थे, ट्रायंगल में 2 एंगल्स और उनके इंक्लूडेड साइड क्या हो गए, करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो गए। तो जब करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो गए तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया कि देयरफॉर बाय ASA क्राइटेरिया ट्रायंगल AED इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF, ठीक है। दोनों ही ट्रायंगल, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब बच्चों जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं तो यहाँ से साइड AD इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, AD इज इक्वल्स टू CF मिल गया। एक हम लोगों को ये चीज़ मिल गई, ठीक है, इसका हमें यूज़ करना है इसलिए मैंने इसको रेड पेन से यहाँ लिख दिया है। और दूसरी चीज़ हम लोगों को क्या मिल गई, दूसरी चीज़ हम लोगों को मिल गई ED इज इक्वल्स टू EF एंड ED इज इक्वल्स टू EF, ठीक, 2 चीज़ें हम लोगों को यहाँ से मिल गई। अब ध्यान से समझिएगा, ED इज इक्वल्स टू EF, इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ से हो गया कि E इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ DF, E जो है DF का भी मिड पॉइंट बन गया है। अभी हमको इसका यूज़ करना है, लेकिन अभी हम बताएंगे कि इसका यूज़ कब करना है। देखिए अब यहाँ से AD इज इक्वल्स टू CF हमने कंसीडर किया, ठीक, बट AD इज इक्वल्स टू DB, क्यों हो गया AD इज इक्वल्स टू DB, आपको कुछ आइडिया है? इसलिए हो गया बिकॉज सिंस D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB, D जो है AB का मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर यहाँ पे AD जो है DB के इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ मिल गई, यहाँ से मिल गया कि AD इज इक्वल्स टू DB, तो दिस विल इम्प्लाइज दैट इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो अगर आप देखिए तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो DB इज इक्वल्स टू हमको यहाँ से मिल गया CF, ठीक, एंड यहाँ से अगर आप देखो तो CF BA के पैरेलल था, CF इज़ पैरेलल टू BA, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कि DB इज इक्वल्स टू CF एंड CF जो है, अगर बच्चों CF जो है BA के पैरेलल है तो CF जो है DB के पैरेलल भी हो जाएगा, ठीक है, CF DB के पैरेलल हो जाएगा। और आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर 2 ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाते हैं, जैसे ये पैरेलल हो गया इसके और CF DB के इक्वल भी हो गया, तो वो आपका क्वाड्रिलेटरल क्या फॉर्म कर जाता है, पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब यहाँ से बच्चों क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ से हमें ये हो गया कि BCFD जो है हमें क्या मिल गया, BCFD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ से लिखेंगे
देयरफॉर BCFD इज अ पैरेललोग्राम। ये हमको बच्चों क्या मिल गया, पैरेललोग्राम मिल गया। अब जब पैरेललोग्राम मिल गया तो यहाँ से पैरेललोग्राम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग DF इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया कि देयरफॉर, ये चीज़ देखिए आपको कौन सी चीज़ मिली है, BCFD ये पैरेललोग्राम मिल गया अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। और यहाँ से अगर जब पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और क्या होती हैं, और पैरेलल होती हैं। तो यहाँ से क्या हो गया कि देयरफॉर BC इज इक्वल टू DF एंड यहाँ से क्या हो गया, एंड BC इज पैरेलल टू DF। यहाँ से अगर आप बच्चों देखो तो क्या क्या चीज़ें मिली, ठीक। अब देखो BC इज इक्वल्स टू यहाँ से हमें DF मिला, तो BC इज इक्वल्स टू DF है तो हमने बोथ साइड हाफ ले लिया, हाफ ऑफ BC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DF, ये कर दिया हमने। एंड अब ध्यान से देखिए, अगर BC जो है इसके पैरेलल है तो BC जो है DE के पैरेलल भी हो जाएगा। मतलब ये जो है बड़े वाले से अगर पैरेलल है तो ये वाला पोर्शन इसके पैरेलल भी होगा। तो यहाँ से हमने कह दिया कि एंड BC इज पैरेलल टू DE, ठीक। तो यहाँ से अगर आप देखो तो हाफ ऑफ BC के प्लेस पे हम लोगों ने हाफ ऑफ BC पुट कर दिया। और DF की अगर हम बच्चों बात करें तो यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको यहाँ से एक चीज़ मिली थी, ये देखिए, अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो ये पूरा आपका DF था, ठीक, ये पूरा DF था। हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था, हम लोगों ने प्रूफ किया था ED इज इक्वल्स टू EF। ED जो है क्या है, EF के इक्वल है। इसका मतलब E जो है DF का यहाँ से मिड पॉइंट मिल गया था। तो मतलब अगर हम DF का क्या कर देते हैं, DF का हाफ करते हैं तो या तो हमें EF मिलता है या तो हमें ED मिलता है। तो हमने यहाँ से हाफ ऑफ DF के प्लेस पे क्या कर दिया, हाफ ऑफ DF के प्लेस पे हम लोगों ने DE पुट कर दिया। यहाँ से इस वाले प्लेस से हमें यहाँ से मिल गया ना कि देयरफॉर यहाँ से आप लिख लीजिएगा कि E इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ DF, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DF। तो यहाँ से हाफ ऑफ BC इज इक्वल्स टू ये हो गया एंड BC इज़ पैरेलल टू DE मिल गया। तो बेसिकली हम लोगों को क्या चीज़ प्रूफ करनी थी, तो दिस विल इम्प्लाइज दैट DE इज इक्वल्स टू हाफ BC और यहाँ से DE इज़ पैरेलल टू BC। तो बेसिकली हमको यही चीज़ प्रूव करनी थी कि जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट है DE, वो थर्ड साइड के क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा और क्या हो जाएगा, थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा। तो यही चीज़ बेसिकली हम लोगों को क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, ठीक। अब आते हैं इस थ्योरम के कॉन्वर्स पार्ट पे, ठीक है। इस थ्योरम के कॉन्वर्स पार्ट पे बच्चों आते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब देखिए इस थ्योरम का कॉन्वर्स पार्ट क्या कहता है, कहता है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड इंटरसेक्ट द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट। तो कह रहे हैं कि अगर आपके पास सबसे पहला काम कि कोई ट्राइंगल है, हमने यहाँ पर कोई ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक, ट्राइंगल ABC। कह रहे हैं कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के वन साइड के मिड पॉइंट से, जिसको हमने D चूज़ कर लिया, अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है, जो कि थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है, मतलब ये जो है ये वाला साइड इसके पैरेलल है। तो कह रहे हैं कि पैरेलल टू अनदर साइड, तो कह रहे हैं इंटरसेक्ट द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट। तो जो थर्ड साइड को ये लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करेगा वो इस पॉइंट के या इस साइड के मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक। फिर से समझिए, कहते हैं कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, किसी भी ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर आपने कोई लाइन क्या की, ड्रॉ की, जो कि किसी अनदर साइड के क्या है, पैरेलल है, तो थर्ड साइड पे वो क्या करेगा, थर्ड साइड पे वो लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट पे आकर के ही इंटरसेक्ट करेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ से बेसिकली क्या क्या चीज़ें मिली, पहले अगर आप देखिए तो गिवन पोर्शन अगर आप लोग बच्चों देखो तो गिवन यहाँ से क्या है कि देयर इज़ अ ट्राइंगल ABC है, इन विच, जहाँ पर क्या है, इन विच D इज़ अ मिड पॉइंट, DE क्या है, D इज़ अ मिड पॉइंट, D मिड पॉइंट है, ठीक है। सच
साइड डी ई इट इज़ पैरेलल टू बी सी। साइड डी ई क्या है, पैरेलल है बी सी के, ठीक है। अब मिड डी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है सच दैट डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। डी ई जो है क्या है, बी सी के पैरेलल है। अब अगर बच्चों देखिए तो आपको यहाँ से क्या चीज़ प्रूव करनी है, आपको शो करना है कि E इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्या चीज़ करना है शो, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है E इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई जो है क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है। एक चीज़ हमें ये शो करनी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन की बात अगर हम लोग बच्चों करते हैं तो कंस्ट्रक्शन के केस में हमने क्या किया, एक हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ की, ठीक है। ड्रॉ कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि ड्रॉ लाइन, ठीक है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट DF such that F is the midpoint of AC and E is not midpoint of AC, ठीक। हम लोगों ने देखो किया क्या, हमको प्रूफ करना है कि ई मिड पॉइंट है, तो इसके लिए हम लोग सपोज ऑन द कॉन्ट्रेरी बेसिस पे हम लोगों ने सपोज कर लिया कि सपोज करिए कि ई इसका मिड पॉइंट नहीं है। हम लोगों ने इस तरीके से लाइन सेगमेंट दूसरा डी एफ ड्रॉ कर लिया और सपोज कर लिया कि एफ जो है क्या है, एफ जो है ए सी का मिड पॉइंट है। अब हम लोगों ने कुछ गलत सपोज किया है और देखिएगा कुछ गलत हम लोगों को कुछ रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा। इससे कॉन्ट्रेरी बेसिस पे हम लोग कह पाएंगे कि हम लोगों का जो सपोजिशन था वो रॉन्ग था। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा कि ई ही जो है ए सी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इतनी बात अगर आप लोग देखिए, चाहे आप ये कर दीजिए आप, तो इतनी चीज़ हो गई। अब कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग आते हैं बच्चों प्रूविंग पे। प्रूविंग की अगर हम बात करें तो देखो, पहली चीज़ अगर देखिए तो यहाँ से अगर देखिए कि F मिड पॉइंट है, ठीक, AC का। और अगर यहाँ से देखिए F अगर मिड पॉइंट है AC का, D मिड पॉइंट है AB का, तो DF जो है पैरेलल हो जाएगा BC के, ठीक है। सिंस F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू अगर आप लोग देखिए तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये आपका कोई क्या है, लाइन सेगमेंट है जो कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, तो वो थर्ड साइड BC के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो देयरफॉर DF इज़ पैरेलल टू BC, ठीक, ये हो गया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और बट यहाँ से अगर आप देखो तो लेकिन यहाँ से क्या चीज़ गिवन थी, गिवन क्या था, गिवन था कि DE जो है BC के क्या है, DE इट इज़ पैरेलल टू BC, ठीक। अब देखो ये भी लाइन जो है इसके पैरेलल हो गई और ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल हो गई। ये दोनों लाइन आपस में अगर पैरेलल होती तो ये काम हो सकता था, बट DE और DF, अगर DF और DE देखिए तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो ही नहीं सकती, बिकॉज ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और पॉइंट डी पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से बच्चों देखो तो यहाँ से हम ये कहेंगे, ये हम लोग क्या कहने वाले हैं कि DF एंड DE आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स विच कैन नॉट बी पैरेलल। ये दोनों पैरेलल हो नहीं सकती। इसका मतलब यहाँ से ये हुआ कि हम लोगों ने जो अपना सपोजिशन, जो चीज़ सपोज की थी कि E इसका मिड पॉइंट नहीं होगा, वो गलत है, वो रॉन्ग है। इसका मतलब ये होगा कि E ही इसका क्या होने वाला है, मिड पॉइंट है। तो हमने सपोज ये DE इज़ पैरेलल टू BC, बट इसका मतलब ये हो गया कि 10 या तो हैंस टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स DE and DF are पैरेलल टू BC। इसका मतलब ये दोनों ही BC के पैरेलल हो गई, और जब दोनों ही BC के पैरेलल हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि DF और DE पैरेलल हैं।
तो DE और DF ये दोनों पैरेलल हो नहीं सकती, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता? बिकॉज टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स DF and DE cannot be parallel to each other, दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हो गया? Therefore आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। हमारा जो सपोजिशन था, सपोजिशन यहाँ से क्या हो गया? ये हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया। और जब सपोजिशन रॉन्ग हो गया तो हम लोगों ने क्या सपोज किया था कि E इज़ नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ AC, E जो है AC का मिड पॉइंट नहीं है। तो देयरफॉर हम ये कहेंगे कि जो हमने माना था, जो हमने एज्यूम किया था, वो चीज़ गलत है। तो सही चीज़ क्या होगी कि देयरफॉर E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये बेसिकली इसका क्या हो गया? इसका जो है ये कौन सा पार्ट हो गया? ये कॉन्वर्स पार्ट हो गया। इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, बहुत ही इजी सा प्रोसेस है। इसकी प्रूविंग के लिए हम लोगों ने बस क्या किया है? कॉन्ट्रेरी बेसिस पे इसको प्रूव किया है। जैसे किसी सही चीज़ को प्रूव करना है तो आप किसी रॉन्ग चीज़ को एज्यूम कर लीजिए और बाद में प्रूव कर लीजिए कि जो चीज़ हमने एज्यूम की है वो चीज़ गलत थी, तो इसका मतलब जो चीज़ पहले से दी हुई थी वही सही थी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे या नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ बेस्ड ऑन मिड पॉइंट थ्योरम। अगर यहाँ से क्वेश्चन पे आते हैं, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कहते हैं इफ़ DE एंड F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स BC, CA एंड AB। DE और F जो है क्या है? DE और E और F जो है किसी भी इक्विलेटरल ABC के क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, मिड पॉइंट्स हैं। फिर इसके बाद इन लोगों ने क्या किया? इन सारे मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो एक हमें ट्रायंगल मिला। हमें बेसिकली शो क्या करना है? वी हैव टू शो दैट कि ट्रायंगल DEF क्या है? ट्रायंगल DEF ये हमारा क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर यहाँ से देखो तो यहाँ से बच्चों अगर देखिए तो गिवन क्या था इस क्वेश्चन में? गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि DEF ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होने वाला है। अब सुनो, देखो ध्यान से, अगर यहाँ से देखिए तो EF अगर मिड पॉइंट है, ठीक, ट्रायंगल ABC में, तो अकॉर्डिंग टू अगर आप देखिए, अगर EF जो है मिड पॉइंट है AB का और AC का, ठीक, और ये लाइन सेगमेंट EF क्या है? इसको ज्वाइन करता हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम EF जो है BC का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप यहाँ से देखिए, सिंस E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड AB रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू यहाँ से क्या हो जाएगा? EF जो है क्या हो जाएगा? BC का हाफ हो जाएगा, हाफ BC और पैरेलल भी हो जाएगा। ठीक, अभी हम लोगों ने एक कंडीशन फुलफिल कराई। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ से अब कौन सा साइड ले लीजिए? साइड AC और साइड BC लीजिए। कौन सा साइड हम लोगों ने चूज़ किया बच्चों? साइड AC ले लिया और साइड BC लिया। AC और BC अगर ले लीजिए तो E और D जो है मिड पॉइंट थे। E और D अगर मिड पॉइंट थे और ये लाइन सेगमेंट क्या था? इनको ज्वाइन करता हुआ था। तो ED जो है, लाइन सेगमेंट ED जो है, ये AB का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि लिख देते हैं फिर भी, सिंस E एंड D आर मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BC, देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा? ED इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा हाफ ऑफ AB का हाफ हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब उसी तरीके से अगर आप देखिए तो F और D,
इस साइड का और इस साइड का बेसिकली एफ और डी क्या बन गए, मिड पॉइंट बन गए। ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट। तो यहाँ से अगर देखो तो ये आपका क्या बन गया, ये आपको मिल गया लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये जो है ए सी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम डी एफ या एफ डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। ये चीज़ हमको मिल गई क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब देखिए गिवन क्या था आप लोगों को, आपके पास गिवन पोर्शन था ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। हाफ क्या कर दिया, हाफ ले लिया तीनों का, हाफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ बी सी इज इक्वल्स टू हाफ सी ए। ठीक, हाफ ए बी की अगर हम बात करें, ए बी का हाफ लिया तो हमको मिल गया डी ई इज इक्वल्स टू बी सी का हाफ ले लिया तो हमें क्या मिल गया बच्चों, बी सी का हाफ हमने ले लिया तो हमें मिल गया ई एफ, और जो है ए सी का हाफ ले लिया हम लोगों ने तो हमें मिल गया डी एफ। अगर यहाँ से देखो तो क्या क्या चीज़ मिल गई, डी ई एफ और डी एफ, ये तीनों ही चीज़ें इक्वल हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर डी ट्रायंगल डी ई एफ इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको चीज़ मिल गई। ठीक है।